प्यारे मित्रों, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे युद्ध एवं लड़ाई या संग्राम में अंतर। कभी कभी आप देखते हैं युद्ध और लड़ाई क्या वास्तव में दोनों एक ही चीज़ हैं? इस पर हम थोड़ा सा बातचीत आज हम लोग करेंगे। युद्ध एवं लड़ाई देखने में एक जैसा लगता है। कभी कभी हम युद्ध के लिए लड़ाई शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं और लड़ाई शब्द या संग्राम के लिए युद्ध शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। आप देखते हैं युद्ध को जहाँ नाम आएगा, जहाँ आप लोग देखते होंगे वार शब्द लिखा होता है, वार माने युद्ध। लेकिन जहाँ तक आप लड़ाई वाली बात आ जाती है, बैटिल ऑफ सोमनाथ, बैटिल ऑफ पानीपत, बैटिल ऑफ झेलम, बैटिल ऑफ खानवा, बैटिल ऑफ तराइन, तो बैटिल शब्द जो है वो लड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग संग्राम कहते हैं। तो युद्ध एवं लड़ाई जिसका प्रयोग हम लोग कभी कभी एक ही चीज़ के लिए हम दोनों शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो उसमें जो है पर्याप्त अंतर है। युद्ध एक विस्तृत अवधारणा है युद्ध की, जबकि लड़ाई जो है युद्ध से छोटा और युद्ध का मात्र एक भाग है। चलिए इसमें हम आगे देख लेते हैं क्या दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग क्या क्या चीज़ है। कभी कभी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं युद्ध और लड़ाई। अब देखते हैं युद्ध और लड़ाई दो ऐसी अवधारणाएं हैं जो भ्रमित करने वाली है, और इन दोनों को सामान्य शब्दों में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। कभी हम लोग युद्ध को लड़ाई कह देते हैं, लड़ाई को युद्ध कह देते हैं, ठीक है, जबकि इन दोनों की अलग अलग अवधारणाएं हैं एवं दोनों में पर्याप्त अंतर भी है। ठीक, अब अंतर क्या है या दोनों अलग अलग क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। युद्ध क्या है? युद्ध के बारे में हमारे विचार पे हमारे डिफेंस स्टडी या सैन्य विज्ञान के विद्यार्थी सभी जानते होंगे। युद्ध क्या है? युद्ध जैसा कि क्लाडबिट्स ने भी कहा है, क्लाडबिट्स, जोमिनी, फुंतजू, इन सब ने अलग अलग तरीके की परिभाषाएं भी दी हैं, लेकिन हम यहाँ केवल कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि चैप्टर को हम बहुत अधिक लंबा नहीं खींचेंगे। केवल आपको युद्ध और लड़ाई का केवल अंतर समझाएंगे। अंतर क्या है देखा जाए तो युद्ध राष्ट्र की नीतियों को क्रियान्वित करने एवं राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने का एक अंतिम साधन मात्र है। इसको आप सभी लोग जानते हैं। जैसा कि क्लाडबिट्स ने कहा है कि युद्ध एक हिंसात्मक कार्य है जिसके द्वारा विरोधी से अपनी बात मनवाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात हिंसात्मक कार्य के द्वारा विरोधी से अपनी बात मनवाने का प्रयास किया जाता है। अगर विरोधी जो है अपनी बात बिना हिंसात्मक कार्य के ही मान ले, ठीक, तो हमको युद्ध की जरूरत ही नहीं होगी। अर्थात युद्ध का जो उद्देश्य है वो होता है अपनी बात अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से मनवाना। अर्थात अगर वो हमारी बात पहले ही मान लेता तो हमें युद्ध की जरूरत नहीं थी। और यहाँ तक कि क्लाडबिट्स ने आगे भी कहा है, युद्ध राजनीति को क्रियान्वित करने का एक साधन मात्र है। युद्ध राजनीति को क्रियान्वित करने का एक साधन मात्र है। अर्थात युद्ध अपने आप में पूर्ण नहीं, राजनीति का एक प्रमुख अंग जो है युद्ध है, और युद्ध का एक छोटा सा अंग है लड़ाई। अब आप इसी तरह समझ सकते हैं। अब आप लड़ाई समझ लेते हैं, लड़ाई क्या है आगे हम देख लेते हैं। लड़ाई क्या है? लड़ाई जो है दो व्यक्तियों, दो पक्षों, दो राष्ट्रों के सशस्त्र बलों के बीच में हिंसात्मक भिड़ंत को लड़ाई कहा जाता है। अर्थात लड़ाई सिर्फ उतनी ही है जब तक दोनों के बीच में मार पीट अर्थात सशस्त्र संघर्ष हो रहा हो, उसे हम लोग लड़ाई कहते हैं, जो कि खास करके बैटल फील्ड या युद्ध क्षेत्र में ही होता है। लड़ाई की अवधि जो है युद्ध से छोटी होती है। लड़ाई एक अनियोजित और थोड़ी देर तक चलने वाली घटना होती है जिसमें विशेष रणनीति का अभाव होता है। अर्थात लड़ाई जो है उसमें कोई उद्देश्य, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। उसका जो उद्देश्य होता है केवल एक दूसरे सैनिकों की हत्या करना। युद्ध का जो उद्देश्य होता है अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। युद्ध का हत्याओं से कोई संबंध नहीं है, जबकि बैटल फील्ड में जो लड़ाई लड़ी जाती है वहां पर सैनिक करते क्या है? केवल एक दूसरे की हत्याएं करते हैं। ठीक, यही करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं युद्ध एवं लड़ाई में अंतर। वैसे अब यहाँ पर हम थोड़ा एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे राजनीति हो गया, युद्ध हो गया और लड़ाई हो गया। राजनीति का एक छोटा अंग अर्थात राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का जो अंतिम विकल्प है वो है युद्ध। और युद्ध के उद्देश्य
युद्ध का जो उद्देश्य है या युद्ध के जो निर्णय है कभी कभी लड़ाई से भी होकर गुजरते हैं। हालांकि युद्ध कई प्रकार के होते हैं, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर प्रकार के होते हैं। जबकि लड़ाई का मतलब ही होता है सशस्त्र भूमि में या बैटिल, अर्थात युद्ध भूमि में सशस्त्र संघर्ष। ठीक, अब देखा जाए अंतर क्या है इसमें। युद्ध के लिए वार, जबकि लड़ाई के लिए बैटिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, द्वितीय वर्ल्ड वार, लेकिन ये सब जो है एक विस्तृत युद्ध है। जबकि बैटिल शब्द युद्ध भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे पानीपत, बैटिल ऑफ पानीपत, बैटिल ऑफ खानवा, बैटिल ऑफ तराइन, बैटिल ऑफ प्लासी, बैटिल ऑफ, तो जो युद्ध भूमि में जो मारकाट करने के लिए जो सैनिक इकट्ठे होते हैं उसको हम लोग लड़ाई कहते हैं, लड़ाई या संग्राम कहते हैं। देखा जाए तो युद्ध की एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि लड़ाई युद्ध का एकमात्र अंग है। युद्ध के द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, जबकि लड़ाई के द्वारा मात्र एक दूसरे की हत्याएं की जाती हैं या एक दूसरे से सशस्त्र संघर्ष किया जाता है। वहां पर सैनिक लड़ने वाला, उसको क्या मालूम है, उसको क्या बताया जाता है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारे राजा साहब एक शत्रु को क्यों शत्रु बना रहे हैं, एक दूसरे राजा से उनकी शत्रुता क्या है, ये सैनिकों को नहीं मालूम, ना सैनिकों से इससे कोई मतलब होता है। बस राजनीतिक उद्देश्य राजा निर्धारित करता है और सैनिकों को जो आदेश दिया जाता है वो जाता है केवल एक दूसरे को मार काट करने के बाद जीत हासिल करने का प्रयास करता है, तो वो होता है लड़ाई। और युद्ध के कई रूप होते हैं, जैसे सशस्त्र युद्ध हो गया, शीत युद्ध, आर्थिक युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध आदि। जबकि लड़ाई का एकमात्र रूप होता है वो भी केवल सशस्त्र संघर्ष, अर्थात ऐसे भी युद्ध हो सकते हैं जिसमें रक्तपात भी ना किया जा सके। शीत युद्ध में कोई रक्तपात नहीं होता, आर्थिक युद्ध में भी कोई रक्तपात नहीं होता, मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी कोई रक्तपात नहीं होता। जबकि सशस्त्र युद्ध केवल रक्तपात इसी में होता है, वो भी फील्ड में, युद्ध के मैदान में। और इसी सशस्त्र युद्ध, सशस्त्र संघर्ष को, इसी मारपीट की घटना को, इसी युद्ध भूमि या फिर बैटिल कहा जाता है, इसे ही संघर्ष कहा जाता है, इसे ही लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई में जो है केवल एक दूसरे को मारा जाता है, जबकि युद्ध का उद्देश्य अलग होता है। और युद्ध अपने आप में अकेला हो सकता है, जबकि एक युद्ध में कई लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध, जैसे हम मानते हैं प्रथम विश्व युद्ध एक ही युद्ध है, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बीच में कितनी लड़ाइयाँ हुई थी मालूम है आपको? हम कहते हैं फोमे का युद्ध, भाई फोमे की लड़ाई, फोमे का संग्राम जिसमें प्रथम बार टैंकों का प्रयोग हुआ, कैम्ब्रे का संग्राम जिसमें प्रथम बार सफल टैंकों का प्रयोग हुआ, वाइपर्स का संग्राम या वाइपर्स की लड़ाई, जहरीली गैसों का प्रयोग हुआ। तो अर्थात एक ही विश्व युद्ध, एक ही युद्ध में कई लड़ाइयाँ हो सकती हैं। भाई देखा जाए महाभारत युद्ध एक ही था, जबकि लड़ाइयाँ उसमें 18 दिन लड़ाइयाँ चली, डेली अलग अलग लोगों से लड़ाइयाँ चली, उसी का एक पार्ट है। भाई महाभारत में ही पढ़ा गया था, महाभारत में ही भाई दुर्योधन भीम युद्ध, भी दुर्योधन और भीम की लड़ाई, कर्ण और अर्जुन की लड़ाई, ठीक, द्रोणाचार्य, चक्रव्यूह में अभिमन्यु की लड़ाई 8 महारथियों के साथ। तो ये अलग अलग लड़ाइयों का स्वरूप है, अलग अलग लड़ाइयाँ हैं, जबकि युद्ध एक ही है। ठीक, अर्थात हम ये कह सकते हैं युद्ध अपने आप में अकेला हो सकता है, जबकि एक युद्ध में कई लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ठीक, युद्ध का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि लड़ाई का क्षेत्र मात्र रणभूमि होता है, अर्थात युद्ध के क्षेत्र का मात्र एक अंग होता है, वो भी जिसे लड़ाई कहा जाता है। युद्ध देशों के बीच होता है, जबकि लड़ाई मात्र देशों के सैनिकों के बीच होता है। क्योंकि युद्ध, देश क्यों युद्ध कर रहे हैं, देशों का उद्देश्य क्या होता है, ये सैनिकों को नहीं मालूम होता है। जबकि सैनिकों का उद्देश्य युद्ध भूमि में केवल एक दूसरे की हत्याएं करना ही होता है, एक दूसरे को मारने के लिए जाते हैं और वही कार्य वो करते हैं, बल्कि उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता कि वो किस लिए, उनके मालिक ने, उनके राजा ने किस लिए युद्ध को ठाना है, ये सब उनको जानने की भी जरूरत नहीं होती। बस केवल उनको आदेश दिया जाता है कि आक्रमण करना है तो आक्रमण करना है, लड़ाई करनी है तो लड़ाई करनी है। लड़ाई के उद्देश्य से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि युद्ध जो है देशों के बीच होता है, सैनिकों का कार्य केवल लड़ाइयाँ करना होता है। युद्ध एक नियोजित एवं लंबे समय तक चलने वाली घटना है, जिसमें रणनीति का विशेष महत्व होता है।
जबकि लड़ाई एक अनियोजित और थोड़ी देर तक चलने वाली घटना है जिसमें किसी विशेष रणनीति का अभाव होता है। रणनीति ये बच्चों क्या नहीं, ये है का, रणनीति का अभाव होता है। अर्थात युद्ध में युद्ध के उद्देश्य हो सकता है बिना रक्तपात के भी पूरा हो जाए। भाई शत्रु ने आत्मसमर्पण कर दिया, विदाउट रक्तपात पूरा हो गया। जैसे सिकंदर राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सिकंदर की इच्छाओं की पूर्ति हो गई, सिकंदर को युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। और वही सिकंदर बिना रक्तपात बहाए आतंकित होकर वापस भी चला गया। ठीक, चलिए तब आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे युद्ध और लड़ाई में क्या अंतर होता है। ठीक, युद्ध विस्तृत होता है और लड़ाई उसका एकमात्र अंग होता है। युद्ध लंबा हो सकता है जबकि लड़ाई मात्र युद्ध भूमि में केवल मारपीट तक ही सीमित होता है, सशस्त्र संघर्ष तक ही सीमित होता है। युद्ध के राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं जबकि लड़ाई का कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि जो है उसके उद्देश्य जो होता है लड़ाई का सैनिकों द्वारा एक दूसरे सैनिकों को मारना, उनकी हत्या करना, उनके द्वारा आत्मसमर्पण कराना। ठीक, चलिए आगे हम करते हैं युद्ध और लड़ाई में संबंध। दोनों में संबंध क्या है? युद्ध एवं लड़ाई में बहुत ही गहरा संबंध है। इन्हें एक दूसरे से सामान्यता अलग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों शब्दों का इस्तेमाल दोनों जगह कर लेते हैं हम लोग, और दोनों एक दूसरे से इस तरह संबंधित है कि लड़ाई के बगैर युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। अर्थात इतिहास में बहुत ही कम ऐसे युद्ध हुए हैं, बहुत ही कम ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लड़ाई के बगैर युद्ध के उद्देश्यों को पूरा किया गया हो। बात सही है, युद्ध की घोषणा हुई, लड़ाई में जीत हार हुई, युद्ध के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। लेकिन युद्ध बगैर लड़ाई के युद्ध के उद्देश्यों की प्राप्ति कहीं कहीं पर छिटपुट घटनाएं होती हैं, जहां पर शत्रु सैनिक अपने आप को कमजोर समझकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक, चलिए राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में युद्ध का चुनाव किया जाता है और युद्ध के अधिकांश निर्णय लड़ाई से ही होकर गुजरते हैं। सीधी सी बात है, राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रहित जब टकराता है तो दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है और युद्ध का जो निर्णय होता है वो लड़ाइयों के ही माध्यम से होता है। ठीक, हो सकता है एक युद्ध का निर्णय एक लड़ाई के माध्यम से ना होकर दूसरी लड़ाई के माध्यम से हो जाए, तीसरी लड़ाई हो सकती है, चौथी हो सकती है, लेकिन युद्धरत राष्ट्र दोनों वही होंगे। ठीक, अर्थात एक युद्ध में कई लड़ाइयां हो सकती हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वर्तमान युद्धों में युद्ध के अलग अलग स्वरूप हो गए हैं, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शीत युद्ध आदि जो भी हैं। जबकि प्राचीन युद्ध में लड़ाई ही, यहाँ बच्चों थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ये जो की लिखा हुआ ये की नहीं, ये होना चाहिए ही। लड़ाई ही युद्ध का मुख्य स्वरूप हुआ करता था। भाई युद्ध की घोषणा हुई, सीधी सी बात है लड़ाई होना है। तो प्राचीन में सिर्फ यही माना जाता था कि लड़ाई ही युद्ध है, युद्ध ही लड़ाई है। लेकिन आज के समय में तो अंतर हो गया। तब अंतर हो गया जब मनोवैज्ञानिक और युद्ध की तरीके, युद्ध तकनीकियां जो चलने लगी, और लड़ाई के द्वारा ही ये निश्चित किया जाता है कि कौन शक्तिशाली है, कौन कमजोर, अर्थात किसको किसकी बात मानना है। ठीक, शक्ति और कमजोरी, शक्तिशाली होने का निर्णय लड़ाई के द्वारा होता है। अब आज के समय में हो सकता है शक्तिशाली होने का निर्णय जो है अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, सैनिक विकास, आर्थिक विकास, बहुत सारे विकास हैं। लेकिन फिर भी जो है ये हम कह सकते हैं कि युद्ध के अधिकांश निर्णय लड़ाइयों के मैदान से ही होकर गुजरते हैं। या अधिकांश राजनीतिक या और आर्थिक हित जो है बिना लड़ाई के, हाँ बहुत कुछ हैं जो बिना लड़ाई के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन युद्ध के अधिकांश उद्देश्य, अधिकांश निर्णय लड़ाइयों के ही माध्यम से होते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों अगर नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।